Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to talk about the differences between plant cell and animal cell. We have talked about what are the things that are included in plant cell, how the animal cell develops and how it get converted, उनकी साइज़ क्या होती है, शेप क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की कैसी फंक्शनिंग होती है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है. आज हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, ऑफकोर्स ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं, दोनों का फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट है. एक प्लांट का फंक्शंस, एक एनिमल का फंक्शंस कम्प्लीटली डिफरेंट है. ठीक है. और एनिमल सेल्स में इट्स नॉट ओनली अबाउट एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे डिफरेंट हैं या क्या कॉमन है इनमें, वो देखते हैं. प्लांट एंड एनिमल सेल्स शेयर अ फ्यू कॉमन सेल ऑर्गेनल्स. कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल कंपोनेंट्स हैं जो कि दोनों में सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, जैसे कि दोनों ही यूकैरियोट्स हैं, एज बोथ आर यूकैरियोट्स. द फंक्शन ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनल्स इज सेड टू बी वेरी मच सिमिलर. क्योंकि ये दोनों ही यूकैरियोट्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल मल्टी सेल्यूलर हैं, यूकैरियोट्स हैं. दोनों में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं या सेल कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स ऑफ द सेल हैं, बहुत सारे हैं. तो इनका जो फंक्शनिंग है वो भी मोस्टली सिमिलर ही होता है. ठीक है, क्योंकि दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. However, the major differences between the plant and animal cells which significantly reflect the difference in the function of each cell. लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं या उनका फंक्शंस को एक दूसरे से अलग करती हैं. The major differences between the plant cell and animal cell are mentioned below. Plant cell are usually larger than animal cell. Plant cells, plants का जो है एक्चुअली हाइट काफ़ी लंबा लंबा भी होता है. मतलब प्लांट्स तो सभी तरह के होते हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं. हाइट डिफ्रेंशिएट करती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की भी डिफ्रेंशिएट करती है. लेकिन प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनका साइज़ एनिमल के साइज के अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा होता है. प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर दैन एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज. ठीक है. The next is the plasma membrane of a plant cell is surrounded by a rigid cell wall made up of cellulose. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है. अब सेल वॉल क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं. ये है आपका सेल, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन. इसके ऊपर एक लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से एक लेयर आती है, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल. अब सेल वॉल क्या करती है, ये प्लांट सेल्स में ही होती है क्योंकि सिर्फ प्लांट सेल में है ये. तो प्लांट सेल में ये क्या करती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. और प्लांट सेल में सेल वॉल के होने की वजह से वो बहुत रिजिड हो जाता है. प्लांट का जो स्किन है और हमारा जो स्किन है बहुत डिफरेंस है दोनों में, है ना. वो सेल वॉल की अवेलेबिलिटी की वजह से होती है. सेल वॉल होने की वजह से प्लांट सेल जो है वो थोड़ा सा और रिजिड, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और ये सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. और सेल्यूलोज जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, सिर्फ प्लांट्स में ही देखने को मिलता है. ना द नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट में ही होती है, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्लास्टिड्स जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करती है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देती है. हमारे बॉडी में ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं होता है, ज़ीरो, नथिंग इज ऑफ ग्रीन कलर. तो हमारे पास प्लास्टिड्स जो है वो नहीं है. वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, दे आर लार्जर इन साइज. वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वैक्यूल्स क्या होते हैं. तो वैक्यूल्स जो है एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट में बहुत सारे होते हैं और साइज में भी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स के सेल्स में थोड़े कम वैक्यूल्स होते हैं और साइज भी छोटे होते हैं, क्योंकि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. तो वैक्यूल्स का काम तो वही है, वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करके बॉडी के बाहर फेंकना. द नेक्स्ट इज प्लांट सेल्स हैव मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डेक्टोजोम्स.
ठीक है। प्लांट सेल के पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, सिंपलर यूनिट्स होते हैं, जिसको कहते हैं डिक्टायोसोम्स। और एनिमल सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली इबोरेटेड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हमने गोल्गी बॉडीज पढ़ा था, ठीक है। वो कुछ इस तरह का ट्यूबुलर फॉर्म में होता है जो एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। कुछ इस तरह के रहते हैं गोल्गी बॉडीज। हमारे में, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में गोल्गी बॉडीज थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या उनकी फंक्शनिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का छोटा छोटा यूनिट्स होता है जिसको बोला जाता है डिक्टायोसोम्स। द नेक्स्ट इज प्लांट सेल्स यूजुअली हैव अ रेगुलर शेप। प्लांट सेल्स के जो सेल्स हैं वो रेगुलर शेप में होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं नॉर्मली, लेकिन एनिमल सेल्स जो है वो इरेगुलर है। हमने पढ़ा है इसके बारे में भी। प्लांट सेल्स के जो शेप होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। ओवल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है। जैसे अमीबा में तो कन्वर्ट भी हो सकता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, या शायद कोई शेप ही ना हो उसका, ऐसा भी हो सकता है। तो एनिमल सेल्स जो हैं वो इरेगुलर है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। प्लांट सेल्स का शेप रेगुलर होता है, नॉर्मली कुछ इस टाइप का, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं जो कि प्लांट सेल में है तो एनिमल सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में एब्सेंट है। बेसिकली आप ये 5-6 डिफरेंसेस अगर याद रखते हो तो आपको, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ भी एग्ज़ाम में या आपके आगे के कोर्सेज़ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। टिल नाउ इतना याद रखना कि सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों हैं, क्योंकि उनके फंक्शनिंग डिफरेंट हैं। दोनों के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं दोनों बॉडीज़ की वो डिफरेंट है। प्लांट बॉडी की अलग है, एनिमल बॉडी की अलग है, इसीलिए इनका सेल के बीच में जितना भी ऑर्गेनेल्स है या नहीं है उनमें भी ये पर्टिकुलर डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। Thank you so much for watching the video. Do comment down if you have any other doubt related to this chapter. Thank you.